और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफताब और बैजू जुड़े हुए हैं। जी बैजू, हम जानना चाहेंगे कि अगर नॉर्थ बंगाल की बात की जाए तो पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव में, अब दूसरे चरण के चुनाव में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, ऐसे में सिलीगुड़ी ये जो पूरा इलाका है वहां क्या कुछ चल रहा है अभी? उदय जी, देखिए, पूरे राज्य के साथ ही साथ उत्तर बंगाल में भी जो है चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। हम आपको बताते कि चौथा चरण जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है। चौथे चरण में जो है उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार और कूच बिहार जो 2 जिले हैं वहाँ पर चुनाव होने हैं। और उत्तर बंगाल की 54 सीटों को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने जो है कमर कस के जो है चुनावी प्रचार शुरू कर दिया। आज हम बता दें कि आपको अभिषेक बनर्जी जो हैं अलीपुरद्वार और कूच बिहार में जनसभा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के स्टार कैंपेनर मिथुन चक्रवर्ती कूच बिहार के दिनहटा में एक जनसभा की है, रोड शो की हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि ये उत्तर बंगाल की जो 54 सीटें हैं, ये 54 सीटें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि उत्तर बंगाल की जो 8 लोकसभा की सीट थी उसमें से 7 सीटों पर जो है भाजपा ने कब्जा कर लिया था। और उत्तर बंगाल की जो 54 विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें से ज़्यादातर सीटों पर जो है भाजपा आगे चल रही थी। तो ये जो है समीकरण बना था, इसके वजह से कहीं न कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तृणमूल कांग्रेस जो है उत्तर बंगाल की 54 सीटों पर जो है कब्जा करने के लिए जो है ममता बनर्जी बार बार उत्तर बंगाल आती रही हैं। और फिर ममता बनर्जी जो है 2 या 3 तारीख को जो है उत्तर बंगाल आ जाएंगी और उसके बाद ममता बनर्जी लगातार 15 दिनों तक उत्तर बंगाल में रहकर चुनावी प्रचार करेंगी। उदय जी, बिल्कुल, चुनावी प्रचार को लेकर नई रणनीति बन रही है। अभी तो लगता है कि नंदीग्राम के महासंग्राम पे ही सबकी नजर है पूरे बंगाल की। अगर बंगाल के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो कहीं न कहीं चर्चा का विषय नंदीग्राम ही होगा। विश्व की नजर जो है इस बार नंदीग्राम पर टिकी हुई है, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, जहां पर एक और शुभेंदु अधिकारी तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हैं। तो पूरे देश के साथ ही साथ पूरे विश्व की नजर जो है नंदीग्राम की सीट पर टिकी हुई है कि यहाँ क्या होने वाला है। कल चुनाव होने हैं और चुनाव आयुक्त किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नंदीग्राम में काफी संख्या में सेंट्रल फोर्स को उतारा गया है। 144 जारी कर दिया गया है, क्योंकि कल अंतिम दिन जो माहौल बना था उसके बाद चुनाव आयुक्त को ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि नंदीग्राम में बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। और यही वजह है कि वहां पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और कल नंदीग्राम में जो चुनाव होगा उस पर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ सीटों के समीकरण पर भी गौर किया जाए तो नंदीग्राम पे तो सबकी नजर रहेगी ही, और दूसरे चरण की सीटों पर कौन बाजी मारता है, किसका पलड़ा भारी रहता है, ये भी एक चर्चा का विषय होगा। इसके साथ साथ अगर आपके इलाके की बात की जाए बैजू, अगर आपके इलाके की बात की जाए तो वहां बीजेपी की तरफ से फिलहाल और टीएमसी की तरफ से क्या कुछ रणनीति देखने को मिल रही है? उदय जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर बंगाल की जो 54 सीटें हैं, ये 54 सीटें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और हम आपको बता दें कि ये 54 सीटों पर जीत और हार का जो फैसला है ये उत्तर बंगाल की कुछ जातियों पर निर्भर करता है। जिस तरह यहाँ राजवंशी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर आदिवासी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा है। तो इस चुनाव में हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस ने भी जहां राजवंशियों को, नेपालियों को, हिंदी भाषियों को रिझाने की कोशिश किया है, वहीं भाजपा ने भी जो है इन संप्रदायों को अपनी ओर खींचने के लिए जितनी भी रणनीति थी उन्होंने रणनीति को अपनाया है। हमने देखा कि अपने घोषणा पत्र में जो है तृणमूल कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए हैं, भाजपा ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर बंगाल में 1200 परिवार इन चाय बागानों पर निर्भर करते हैं और इनका जो वोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इन वोटों को खींचने के लिए जो है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पिछले 6 महीनों से कोशिश में जुटी हुई है। और उत्तर बंगाल के विकास के लिए दोनों पार्टियां जो है उसमें कहीं न कहीं ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि
केंद्र सरकार जो है उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है, जो भी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और ममता बनर्जी को कहीं न कहीं लग रहा है कि भाजपा हर हाल में राज्य की सत्ता में आना चाहती है और इसके लिए भाजपा किसी भी स्तर तक जा सकती है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने देश के विरोधी दल के जो नेता हैं उनको एकजुट होकर समर्थन देने का आह्वान किया है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ममता बनर्जी का। कहीं न कहीं ममता को लग रहा है कि वह घिरती जा रही है और उनकी चिंता भी जो है बढ़ती जा रही है। बात बंगाल की कसबा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रनील खान के समर्थन में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत ढाकुरिया से हुई। रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। और इस वक्त हमारे साथ बैजू जुड़े हुए हैं। जी बैजू, जिस तरह से बंगाल के चुनाव में इस बार मुद्दों की कमी दिखी, कहा जा सकता है कि विचारधारा की लड़ाई दिखी, एक दूसरे पर हमला ज्यादा दिखा, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने दिखे। अगर आपके आसपास कुछ आम लोग हैं तो उनसे जरा पूछते, जानने की कोशिश करते कि क्या आम लोग क्या इत्तेफाक रखते हैं इस चुनाव से? विचारधारा की लड़ाई में वो भी अलग अलग विचारधाराओं के साथ है या उनके मन में कुछ, जेहन में कुछ मुद्दे भी हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बंगाल की राजनीति में यह पहला जब कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं लड़ रही है। जाति और धर्म के आधार पर इस बार बंगाल में चुनाव हो रहा है। इस समय हम एक चाय की दुकान में खड़े हैं और यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे उन लोगों से भी। दादा, ये बताइए कि इस बार जो बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई भी पार्टी कोई इशू नहीं लेकर आई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पार्टी में तो ऐसे तो बंगाल में तो अच्छा ही, अभी इधर तो सिलीगुड़ी में शांति चल रहा है, इतना कोई लफड़ा, कोई केचल झमला तो हुआ नहीं है। हाँ, कोई इसी नहीं चल रहा है। जैसे दूसरा जगह में जैसे झमला होता है, इधर तो बस अभी तो शांति ही है। पता नहीं बाद में क्या होगा इलेक्शन का पहले। अभी तो इलेक्शन का 17 दिन देरी है। तो अभी 17 डेज। बात अगर तृणमूल कांग्रेस की करे, बात अगर भाजपा की करे, तो सब कोई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। क्या लगता है चुनाव के बाद में ये पार्टियां आपका इन वादों को पूरा कर पाएंगी? देख रहे हैं क्या होता है, देखने दीजिए क्या होता है। इस बार बंगाल के चुनाव में हम देख रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, कोई इशू नहीं है। धर्म और जाति का मुद्दा बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है, बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले, चाहे भाजपा की बात कर ले, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? आप वादों की बात कर रहे हो, मैनिफेस्टो देखा है आपने? 5 लाख जॉब देंगे 1 साल में। जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं उनके बातों में खुद में लॉजिक नहीं है। किस बात का मैनिफेस्टो है ये? नहीं तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि बंगाल के हर परिवार में हम एक नौकरी देंगे। हर परिवार वो बोल रहे हैं। एक साइड से कहा जा रहा है 5 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे। ये जो मैनिफेस्टो बना रहा है, ये कौन बना रहा है? क्या सोच के बना रहा है? दिमाग, लॉजिक नहीं है किसी भी मैनिफेस्टो का। कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू के बिना काम हो रहा है। बस चाहिए सीट, चाहिए, काम से मतलब तो है नहीं। माने आप कहना चाहते हैं कि मतदाताओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में मेरे को कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहा है। बस इतनी ही है मेरी पॉइंट ऑफ। जो उनका मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। और टीएमसी के मैनिफेस्टो को लेकर इनका क्या विचार है? जैसा कि आपने सुना कि जो पार्टियां जो वादा कर रही है उन पे जो है मतदाताओं को भरोसा नहीं है। कहीं न कहीं मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ एक दीदी भी है, हम दीदी से भी बात करेंगे। सुबह से शाम तक ये दीदी जो है चाय बनाती है, बहुत मेहनत करती है। ये दीदी, ये बताइए कि आप कैसी सरकार चाहती हैं? आप বাংলা দিকে বলবো তো? বাংলায় বলুন, বাংলায়। আমরা ভালো ভালো সরকার চাই। এদিকে দেখুন, এদিকে। আমরা চাই শান্তি, মানে খুব ভালো হবে এরকম চাই। কেন রাজ্যে কি এখন শান্তি নেই? হ্যাঁ আছে, কেন নাই? আছে, শান্তিও আছে, অশান্তিও আছে। মানে কি ধরনের অশান্তি আছে? দাম বেশি, এত সবকিছু দাম বাড়িয়ে দিছে। জিনিসের দাম আগের মতন থাকবে, কম থাকবে। আপনার কি মনে হয় এবার মমতা ব্যানার্জি কি আবার সরকার বানাতে পারবে? পারবে, কেন পারবে না? আমার তো মনে হয় পারবে। अच्छा ये बताइए कि आप कैसी सरकार से चाहते हैं राज्य में इस बार? अच्छा सरकार चाहते हैं। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? सरकार से अच्छा उम्मीद करते हैं, जो अच्छा से काम हो, अच्छा से सब कुछ चले। हम लोग गरीब आदमी है,
हम लोग अच्छा से चले, कम दाम में सामान बन पाए खाने का। बहुत ज़्यादा दाम से खरीदना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको जो सामान के दाम क्या बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? हाँ, बहुत ही बढ़ गया है। गैस उसका सब कुछ दाम बढ़ गया। क्या लगता है इस बार कौन आएगा बंगाल में? ममता आएगी या मोदी आएगा? कौन आएगा? दीदी तो आना चाहिए। दीदी का आना निश्चित बता रहे हैं ये, और कुछ लोग हैं हमारे साथ में। दादा ये बताइए कि कल नंदीग्राम में जो है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाला है, किस तरह देख रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो देखिए, एक तरफ तो महामाटी मानुस का जो है दीदी का सरकार है, और दूसरी तरफ क्या है शुभेंदु अधिकारी जो दल बदलू हुए है। हाँ, काफी दिन से वो मंत्री रहा, काफी सारे पद थे उसके बावजूद भी वो जैसे दल बदलू किया है, ये आम जनता के लिए अच्छा बात नहीं है। हाँ, ममता दीदी है, हमारा घर घर का साथ है, ऐसे ही है। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार नंदीग्राम में? नहीं, नंदीग्राम में तो दीदी आएगा, सिर्फ नंदीग्राम नहीं, पूरे बंगाल में भी दीदी आएगा, 200 से काफी सीट ऊपर लाएगा। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, पूरे राज्य में जो है दीदी जीतेगी और राज्य में जो है फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। जी उदय बैजू लोगों से जानना ये भी चाहेंगे हम कि हिंसा को लेकर, क्योंकि बंगाल में चुनाव यानी हिंसात्मक घटनाएं बहुत सारी घटती हैं, तो इस बार चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसे ये लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब जब चुनाव हुए हैं बम गोली बारूद तमाम इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। यहाँ और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई साहब ये बताइए कि इस बार चुनाव में बंगाल में क्या आपको लगता है कि हिंसा बहुत ज्यादा होगी? क्योंकि हमने देखा है कि 2018 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो काफी लोग मारे गए थे विरोधी दलों के। तो इस बार क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में क्या हिंसा होने की उम्मीद बहुत ज्यादा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी क्या है, सिचुएशन जैसा है अभी भी कंट्रोल में है। पिछले बार जैसा देखा था वैसा तो है नहीं। मुझे लग रहा है कि अभी भी सीआरपीएफ जितना भी दिया हुआ है, जितना भी आपका सरकार का जितना पुलिस वगैरह है, अभी भी उसका काम ठीक ठाक चल रहा है। अभी मालूम नहीं कल से क्या होगा, क्योंकि कल ही हाई वोल्टेज वोट है कल, तो कल ही उम्मीद मतलब देख पाएंगे कि क्या सिचुएशन अभी बन रहा है, पुलिस कैसा कंट्रोल कर रहा है, कल ही हम लोग को पता चल जाएगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है सेंट्रल फोर्स को लेकर सवाल उठा रही है, चुनाव आयुक्त को लेकर सवाल उठा रही है कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है कुछ भी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, सभी ट्राई कर रहे हैं। मेरे जैसा लग रहा है कि सभी अभी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के हिसाब से हम लोग तो नौकरी करने वाला आदमी है, वी आर ऑन द जॉब। तो अभी जो है अभी तक तो उतना कुछ मिला नहीं है, जैसे हम लोग का जॉब जो इतना भी सेटिस्फेक्शन जो ये मिल रहा है वो मिल रहा है, जितना भी बोले थे रिगार्डिंग जॉब्स एंड एवरीथिंग, अभी भी उतना हम लोग के पास आया नहीं है। सो अभी उम्मीद है कि जो भी सरकार आएंगे वो हम लोग को भी देखेंगे, और जितना भी देशवासी है जितना सवाल आपसे कि चुनाव आयुक्त ने सुरक्षा के जो इंतजाम किए हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अभी भी जैसा लग रहा है कि ठीक है, लेकिन और भी करना चाहिए। जैसे जितना भी वोट होने वाले हैं अभी भी अगले पूरा महीने में, लगता है कि पूरा आपका ठीक ठाक ही होगा सुरक्षा की खातिर। थैंक यू। उदय जी, जैसा कि आपने सुना कि चुनाव आयुक्त की जो सुरक्षा जो व्यवस्था है उस पर कहीं न कहीं लोगों का विश्वास है। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब भी जुड़े हुए हैं कोलकाता से, सीधे चलेंगे उनके पास। आफ्ताब, हम बात कर रहे थे कि आम लोगों की क्या कुछ राय है मुद्दों को लेकर, और जिस तरह से इस चुनाव में हिंसात्मक घटनाओं को रोकने में चुनाव आयोग कहां तक कामयाब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए कल 1 अप्रैल है और दूसरे चरण का चुनाव है। नंदीग्राम हॉट सीट है और इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कह सकते हैं कि आमने सामने है। वैसे तो लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी साथ है, वो भी चुनाव मैदान में है, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी और लड़ाई नरेंद्र मोदी के बीच में है। हम कोलकाता में हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका नजरिया क्या है। आप इस साइड आइए, आप बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि जो अभी के फिलहाल में जो ममता बनर्जी भी दावे कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी एंट्री हुआ है, 10 साल ममता बनर्जी के हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है सरकार किसकी, ममता बनर्जी की लौटेगी या फिर दूसरे सरकार की जरूरत है? हमें ज़्यादा ये लग रहा है कि ममता बनर्जी लौटेगी, क्योंकि कलकत्ता का आदमी जानता है
कि बीजेपी सरकार आने से आदमी का मन में डर है कि कहीं झमेला झंझट ना बढ़ जाए, ना सांप्रदायिक संप्रति नष्ट ना हो जाए। यही बात है और कुछ नहीं। इसलिए आदमी सभी मांगेगा कि टीएमसी ही आए, क्योंकि टीएमसी जो किया है आज तक, कोई खराब चीज किया है। जितना दुनिया को दिया है आज तक, आदमी को जितना किस्म का सामान दिया है, जितना किस्म का फैसिलिटीज दिया है, आज तक हमको लगता है सीपीएम सरकार तो कुछ किया ही नहीं। और जो किया था, जो किया छोड़ दीजिए, मगर अभी जो किया है, अभी जो कर रहा है टीएमसी अच्छा कर रहा है, कोई खराब नहीं। अब रास्ता देखिए, अब सब कुछ चारों तरफ देखिए। एक गाछ का नीचे में देखिए पत्थर बना दिया, ये देखिए यहाँ पे बच्ची ठीक कर दिया, वहाँ अब पारा का अंदर ढुके हर कल को प्लास्टर बना दिया, हर गाछ का नीचे में बैठने का जगह बना दिया। ऐसे चारों तरफ आप देखिए कुछ ना कुछ कर रहा है। लड़ाई, आप दादा ये बताइए, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी ममता बनर्जी के साथ थे, अब ममता बनर्जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे मैदान में, तो नंदीग्राम में क्या लगता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या लगता है? तो जितना चाहिए टीएमसी को, मतलब ममता बनर्जी को जितना चाहिए उन्हीं को, तभी ये देश ठीक रहेगा, ये कलकत्ता ठीक रहेगा, ये वेस्ट बंगाल ठीक रहेगा। अगर वो लोग आ गया तो सभी को आदमी जानते हैं अखलाक को मारा किस लिए, सभी जानता है सुबोध सिंह ठाकुर को मारा किस लिए, सभी को मालूम है, पत्रकार जानता है और साधारण पब्लिक भी जानता है, आदमी टीवी भी देखता है। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ही वेस्ट बंगाल का विकास कर सकती है। मतलब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अब आप अमित शाह यहाँ बोल रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, तो वो गुजरात को कितना सोनार बंगला बनाया? सवाल वो तो नहीं है, सवाल यह है आदमी खुश रहना चाहिए, आदमी को कोई चीज से डर नहीं होना चाहिए। अब वो बीजेपी सरकार आएगा, मन में आदमी का डर है कि कहीं झेल शुरू हो जाए, झमेला शुरू हो जाए, न सांप्रदायिक समृद्धि नष्ट ना हो जाए, इसलिए तो आदमी चाहते कि टीएमसी ही रहे। अब मेरा मानना है टीएमसी रहना चाहिए। चलिए कुछ और लोग उनसे बात कर लें। आप बताइए कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है, 10 साल से ममता बनर्जी थी, अब जो है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां भी आ रही हैं, क्या लगता है कि ममता बनर्जी ठीक ठाक चल रही है और सरकार की जरूरत है, क्या लगता है? नहीं, ममता बनर्जी ठीक है हमारा ख्याल से, क्योंकि नंदीग्राम में देखिए शुभेंदु अधिकारी 10 साल टीएमसी में था, फिर वो बीजेपी आया तो बीजेपी में ले लिया, तो बीजेपी में क्या है? वो लोग जो एक तो दल बनाया, तो जो टीएमसी छोड़ के आ रहा है 10 साल में 2 दिन में वही फिर बीजेपी उसको ले रहा है, तो उसमें फायदा क्या है? तो टीएमसी आना चाहिए तभी ये ठीक रहेगा। लेकिन मोदी जो दावा कर रहे हैं, अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, तो ऐसे में नहीं, कोई डबल इंजन का नहीं है। मोदी भी आखिर करेगा क्या? कुछ नहीं कर रहा है। जो जहाँ पर वो लोगों का सरकार बना हुआ है, ऐसा कुछ तो बढ़िया चीज करके नहीं दिया जो आदमी को कुछ तो भी बढ़िया काम हो गया, भलाई हो गया, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है। जहाँ पे बीजेपी सरकार का राज चल रहा है वहीं में तो अच्छा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन पूरे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कई नेता एक तरफ हैं, दूसरे तरफ ममता बनर्जी अकेले चुनाव मैदान में है, कितनी लड़ाई मजबूत है, क्या कहेंगे आप? वो तो पब्लिक देगा, ममता बनर्जी हो चाहे मोदी हो, वो तो पब्लिक को राय है, पब्लिक वोट देगा, उसी में पब्लिक जो देगा वो बैलेट बॉक्स में ही देगा, ईवीएम में देगा, ईवीएम में ही देगा। मतलब इंतजार करना होगा लोगों को। हाँ, इंतजार तो करना ही है, लोगों में देगा। ममता बनर्जी कुछ नहीं, मोदी भी कुछ नहीं, जब मतलब दूसरा मई के बाद ही पता चलेगा जे पब्लिक क्या किया नहीं किया, पब्लिक किसका सपोर्ट में है। अच्छा, 2 मई को क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलिए आप बताइए क्या कुछ कहेंगे? आप क्या बोल रहा है? हम इधर बांग्ला में ममता दीदी को चाहते हैं हम लोग। ममता दीदी अच्छा काम कर रहा है, और मोदी है ना, ये तो झूठ बात बोलता है, सुनर बंगला बनाएगा। क्या सुनर बंगला बनाएगा वो? ये दीदी जो काम किया है ना, सबसे अच्छा काम कर रहा है वो। देखो इधर बहुत जगह में मुख्यमंत्री है, इधर जैसे काम किया है, दूसरा जगह में काम हुआ है, दूसरा मंत्री जैसे काम किया है, नहीं किया है। हमको दीदी चाहिए। लेकिन लोग तो बीजेपी को लोग आया, प्रधानमंत्री आया, अमित शाह आया, इधर वो बोल रहा है कि इधर हमको वोट दो, बीजेपी विकास करेगा। वो कुछ नहीं करेगा, वो फालतू बात बोल रहा है वो क्या बोलेगा? वो कुछ नहीं होगा। चलिए आप इधर आइए। आप बताइए कि मतलब जो अभी चुनाव होने वाला है, थोड़ा आगे आ जाइए थोड़ा, तो क्या लगता है कि बस इस बार में चुनाव में दीदी निकलेगा फिर, या दूसरा बीजेपी की सरकार या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगा, क्या लगता है? ना टीएमसी আসবে, टीएमसी থাকবে, टीएमसी পাবে 150 আর বিজেপি পাবে 100। টিএমসি বিজেপি সরকার বসাতে পারবে না,
টিএমসি সরকারই থাকবে। ভালো কাজ করেছে টিএমসি সরকার, ভালো কাজ হয়েছে, দেশের উন্নয়ন হয়েছে। টিএমসি কি ভালো কাজ করবে? রাস্তাঘাট হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে, কন্যাশ্রী দিয়েছে, রূপশ্রী দিয়েছে, অনেক কিছু দিয়েছে, জনগণের অনেক কিছু সেবা করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে। আর ভালো কাজ এরপরে আসলে আরো ভালো কাজ হবে। बेरोजगारी के लिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ किया है? भारतीय जनता पार्टी भी रोजगार की बात नहीं करती है, ममता बनर्जी भी रोजगार की बात नहीं करती है, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया लोगों के लिए? না, আমাদের গায়ে একটা পৌরসভাতে একটা ওয়ার্ডে দুটো করে দুজনকে চাকরি দিয়েছে। মুর্শিদাবাদে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দুটো করে চাকরি দিয়েছে। না দেওয়া না, দিয়েছে। কিন্তু ভারত যে বিজেপি পার্টি এ শুধু মিথ্যা কথা বলে। ওই গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিল, পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিল, অনেক কিছু দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিছুই বলছে না। এখানে আসবে গুজরাট থেকে সোনার বাংলা বানাতে, এখানে আসছে চুরি করতে, এ চুরি করতে শেখাচ্ছে। तो सोनार बांग्ला के नाम पे वोट करेंगे आप लोग? হ্যাঁ, দিদি আসলে সোনার বাংলাই হবে, বাংলায় আছে, বাংলায় থাকবে। चलिए शुक्रिया। साहब है, आप सुन लीजिए कि यहाँ कहीं ना कहीं बांग्ला और हिंदी की भी बात चल रही है। सोनार बांग्ला बनाने की बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि ना तो उत्तर प्रदेश सोनार बांग्ला बना, ना बिहार बना, ना गुजरात बना, ना मध्य प्रदेश बना, तो जहाँ बीजेपी सरकार में अभी है, तिनका साफ तौर पे कहना है कि वहाँ सोनार बांग्ला क्यों नहीं बनाती है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने राज्य में बहुत सारे विकास के काम किए हैं, तो फिर से ममता बनर्जी को यानी ममता दीदी को सरकार में लौटने की जरूरत है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जनता क्या कुछ तय करती है, जनता का जनादेश क्या होता है, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इलेक्शन करा रही है, सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम हो रहा है। लेकिन साहब है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गर्म है, यहाँ की सियासत के साथ साथ यहाँ मौसम भी गर्म है, लेकिन हर जगह हर इलाके में अगर कहें तो सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कहीं पर एक दूसरे से पीछे नहीं है। अब ये तो 2 मई को क्लियर हो पाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 मई ममता दीदी गई, तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के दावे में सच्चाई है या फिर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, वो हकीकत में जमीन पा पाती है नहीं, ये तो जनता को तय करना है। जी चलिए आफ्ताब, देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नतीजों में क्या कुछ आता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस वक्त हमारे साथ सिलीगुड़ी से हमारे संवाददाता बैजू भी जुड़े हुए हैं। जी बैजू, हम बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग किस हद तक कामयाब रहा है हिंसा मुक्त चुनाव कराने में, और इसके साथ साथ आम लोगों के मन में मुद्दे क्या कुछ हैं इस चुनाव को लेकर। उदय जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2018 में जो बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो है बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, और उस हिंसा की घटना से सबक लेते हुए चुनाव आयुक्त जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि चुनाव आयुक्त ने जो है इस बार सेंट्रल फोर्स को बहुत ज़्यादा संख्या में जो है हर विधानसभा सीट में तैनात कर रहे हैं, पुलिस को यूज किया जा रहा है। तो चुनाव आयुक्त कहीं भी जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं है। चुनाव आयुक्त का एकमात्र मकसद ये है कि मतदाता अपने घरों से भय मुक्त होकर बूथ तक आए और अपना मतदान करे। लेकिन बीते कल नंदीग्राम में जिस तरह से चुनाव के अंतिम दिन जो माहौल देखने को मिला, उसके बाद से जो है चुनाव आयुक्त कहीं न कहीं उनको ये डर सता रहा है कि हो सकता है कि आने वाले चरणों में जो है बंगाल में हिंसा हो सकती है। और यही वजह है कि नंदीग्राम में जो है कल चुनाव आयुक्त ने काफी संख्या में सेंट्रल फोर्स को तैनात किया है और 144 लगा दिया गया है। 2 बाइक से ज्यादा चल नहीं सकती है सड़क पे, 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे तमाम नियम जो है चुनाव आयुक्त ने लागू किए हैं। तो कहीं न कहीं चुनाव आयुक्त को ऐसा लग रहा है कि दूसरे चरण के बाद से जो है बंगाल में जहां जहां भी चुनाव होना है वहां हो सकता है कि हिंसा हो, लेकिन चुनाव आयुक्त जो है कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। उदय जी, चलिए देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ सामने आता है नतीजों के तौर पर, और चुनाव आयोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने में कहां तक सफल रहता है। बैजू और आफ्ताब, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए, जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।